आर एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब का हमारा जो चैनल बना है, हमारे अपलाइन ने मिलकर जो चैनल बनाया है हमारे लिए, तो इस चैनल के माध्यम से आपसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले इस चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो इस पर अपलोड होने वाले हैं तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले और हमारे सबका एजुकेशन का एक लेवल बढ़े। दोस्तों, नाम है मेरा नितिन किशोरराव कुलकर्णी। 10 साल से आरसीएम बिजनेस के मिशन में मैं शामिल हूँ। दोस्तों, मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। अचलपुर मेरा गांव है। और दोस्तों, 1994 में मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमरावती में मैंने एडमिशन ली थी। दोस्तों, उसी साल मेरे जो पिताजी हैं तो वो सरकारी नौकरी में थे और उनका रिटायरमेंट हो गया। पिताजी का रिटायरमेंट हो गया तो हमारा छोटा सा परिवार था। दोस्तों, वो परिवार के अंदर भाई बहनों के अंदर सबसे बड़ा मैं था। हमारे परिवार में मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरा छोटा 10 साल से छोटा मेरा भाई सचिन कुलकर्णी और 4 साल से छोटी मेरी बहन संगीता, तो 5 लोगों का हमारा परिवार था। और ऑब्वियसली पिताजी के रिटायरमेंट के बाद हमारे घर में पैसों को लेकर थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गए, चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए थे। मैं अमरावती में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे भी जिम्मेदारी का एहसास दिन ब दिन हो रहा था। मैंने निर्णय लिया कि पढ़ाई बंद करके मुझे कुछ तो भी काम करना पड़ेगा परिवार के लिए। तो दोस्तों, मैंने निर्णय लिया पूना में जाने का। दोस्तों, मैं पूना में गया। पूना में गए बाद में मुझे तो काम मिला, लेकिन घर घर में प्रोडक्ट बेचने का मुझे काम मिला और 2 साल तक मैंने वो काम किया पूना में। दोस्तों, पूना के अंदर जितने भी कॉलेज है वो सभी कॉलेज के अंदर जाना, हर घर का दरवाजा खटखटाना, बिल दबाना, उनको प्रोडक्ट की जानकारी देना, उनको प्रोडक्ट बेचना, शाम को हिसाब ऑफिस के अंदर देना और बाद में रास्ते में जाते जाते खाना खा लेना और लॉज पे जाके सोना। तो ये मेरा रूटीन 2 साल तक चला दोस्तों। और इसी दौरान 1997 में मेरा इंटरकास्ट मैरिज हुआ दोस्तों। तो लव मैरिज था मेरा, इंटरकास्ट लव मैरिज मेरा हुआ। मेरे सामने और नए चैलेंजेस आए दोस्तों। 4 पुलिस स्टेशन के पुलिस मेरे पीछे लग चुकी थी। उसके बाद में मैं कुछ दिनों तक फरार था। उसके बाद बहुत लंबी कहानी है दोस्तों मेरी। लेकिन मेरी पत्नी जो है मीनाक्षी, तो उसने वो चैलेंजेस से मैं जब फंसा था तो उसमें से उसने मुझे बचा लिया। हम लोग गांव में वापस आ गए दोस्तों शादी के बाद। और गांव में वापस आ गए तो वही पैसों को लेकर चैलेंज हमारे सामने खड़ा था। तो मैंने निर्णय लिया कि नौकरी करने का। तो 600 रुपये महीने से यहाँ पे एक हीरो होंडा का शोरूम है, वो शोरूम में मुझे 600 रुपये महीने से नौकरी मिली। नौकरी कुछ दिनों तक मैंने की। उसके बाद में मेरे पास में ऑफर आई कि 2000 रुपये महीने से आप एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करो। तो उसके लिए जो एरिया मुझे दिया था, तो पूरा मराठवाड़ा और विदर्भ, ये 8 जिलों का एरिया मुझे दिया था दोस्तों। तो महीना एक महीना मैं घर पे नहीं आता था दोस्तों। नई मेरी शादी हो गई थी। 2000 रुपये के लिए मैं दिन भर घूमता था दोस्तों। और बाद में फिर एक PMRY जो स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो स्कीम के तहत मैंने सेंट्रल बैंक में एप्लीकेशन किया था और वो एप्लीकेशन की वजह से मुझे 50,000 रुपये का लोन मिला। और 50,000 रुपये के लोन के माध्यम से मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, टेंट हाउस का। तो वो टेंट हाउस के बिजनेस में काफ़ी मेहनत करने के बाद में उसमें बहुत सारी सफलताएं मिली। हमारी परिस्थिति जो थी वो चेंज होने लगी। उसी दरमियान मेरी जो पत्नी है उससे भी एक टीचर की नौकरी लग गई। उसको भी जॉब लग गया और हमारी परिस्थिति थोड़ी सी सुधरती चली गई। मैं जीवन में सेट होते चला गया। कुछ पैसे बचाए, उस पैसों से हमने घर भी बनाया और कुछ पैसे और बचाए तो उस पैसे से हमने खेती भी ले ली, एक संतरे का बागान भी हमने खरीदी कर लिया। मैं तो मेरे लाइफ में दोस्तों सेटल हो चुका था। लेकिन मेरे माता पिता जो है, तो मेरे माता पिता के आंखों में
प्लान को तो समझ ले, उससे तो ज्वाइंट हो जाए। और अगर तू ज्वाइंट हो गया तो बहुत सारी परेशानियां तेरी दूर हो सकती है। एक बहुत अच्छा चांस तेरे बात में आया है। तो मैंने सोचा दोस्तों कि मैं तो सेट हो चुका हूँ, लेकिन मेरा भाई का क्या है। तो मैंने जो ज्वाइनिंग करवाई, तो मेरे भाई के नाम से मैंने ज्वाइनिंग करवाई दोस्तों। और भाई के नाम से ज्वाइनिंग करवाई तो मुझे बताया गया था कि आपके शहर में आपको पिकअप सेंटर भी मिल सकता है। तो मैंने सोचा तो क्यों ना पिकअप सेंटर लाके भाई को पिकअप सेंटर में बिठा के सेट किया जाए। तो पिकअप सेंटर के लिए जब प्लानिंग हुआ तो मेरी मुलाकात मिस्टर राजेश कुंडे, जो हमारे ग्रेट अपलाइन में आते हैं, उन्हें कल जाके इंडिया का टाइगर बोला जाएगा, तो उस शख्सियत के साथ में मेरी मुलाकात हुई। बहुत मोटिवेटर लीडर है सर। और उन्होंने निर्णय लिया कि सर हम दोनों भिलवाड़ा जाएंगे, टीसीजी के साथ में बात करेंगे और वहाँ से पिकअप सेंटर का नंबर लाएंगे और आपका पिकअप सेंटर चालू करा देंगे। तो दोस्तों राजेश जी कुंडे और मैं, हम दोनों भिलवाड़ा के लिए गए। भिलवाड़ा में गए तो वहाँ पे मैंने आरसीएम का जो वर्ल्ड है, आरसीएम वर्ल्ड के अंदर हम गए। वहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा दोस्तों, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम जी से मिला है। जैसा मैं टीसी से मिला, उनकी आंखों में मैंने देखा तो मुझे दोस्तों परमात्मा के दर्शन उनकी आंखों में मिले। और मैंने उसी समय सोच लिया कि मुझे करना है तो आरसीएम करना है, क्योंकि ये मिशन बहुत बड़ा मिशन टीसीजी जो है कंधे पर लेकर चल रहे हैं। और इस मिशन में अगर मैं शामिल हो गया तो मेरे भी जीवन का कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। इतना तो मैसेज मेरे को दोस्तों वहाँ पे मिल गया था। टीसीजी के ऑफिस में मैं जब बैठा था तो उनके ऑफिस में एक प्राणगीत लिखा था। वो प्राणगीत में था, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। ये जो प्राणगीत आपको पता होगा दोस्तों, ये प्राणगीत मैंने पढ़ा, टीसीजी के पूरे विचार मुझे मालूम हो गए कि इनका विचारों का बेस क्या है। हम जब आरसीएम वर्ल्ड से लौटे तो पीयूसी का तो हमारा काम हुआ नहीं, लेकिन मैं जब आरसीएम वर्ल्ड से लौटा तो एक जो दिमाग था ये पूरा चकरा गया था। टीसीजी की कुछ किताबें मैंने वहाँ से ली थी। वो किताबों के अंदर शक्ति और खजाना किताब थी, जीवन एक खोज एक किताब थी, 100% सफलता एक किताब थी। ऐसी किताबें मैंने ली और ट्रेन में आते आते मैं वो किताबों को पढ़ता रहा और टीसीजी के बारे में सोचता रहा कि एक इंसान हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहता है। और खुद को भी मैंने प्रश्न पूछा, ये सिस्टम के अंदर, ये मिशन के अंदर मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। और जब हम लौटे दोस्तों तो मैंने निर्णय ले लिया था कि मुझे भी आरसीएम बिजनेस करना है। और राजेश जी ने मेरी ज्वाइनिंग मेरे भाई के नीचे लगा दी और दोस्तों मैंने काम शुरू कर दिया। और करते 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 और उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ। न्यूट्रीजाइज वालों ने बहुत अच्छे टारगेट दिए थे। वो टारगेट में न्यूट्रीजाइज वालों ने बताए थे कि हमारे प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन आने वाले हैं। 2013 की बात है सर। ये 2013 में अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक छोटा सा टारगेट अचीव करके हमारी टीम वहाँ पे गई थी। और मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे महाराष्ट्र में से मेरे ही टीम के लोग अमिताभ बच्चन को मिलने के लिए गए थे। और अमिताभ बच्चन के साथ में हम रूबरू भी हुए और बहुत नजदीक से उनको देखने का मौका भी मिला और उनके साथ में फोटो खींचने का भी मौका मिला दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात थी। अमिताभ बच्चन जी ने वो प्रोग्राम में बहुत बताया था, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये कविता भी अमिताभ जी ने उस प्रोग्राम में सुनाई थी। और अमिताभ जी ने और एक बात बताई थी कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, संघर्ष से कभी पीछे मत हटना। जब तुम और काम शुरू करने के साथ साथ दोस्तों मैंने इसकी स्टडी भी चालू कर दी दोस्तों। कुछ किताबें उस समय में मार्केट में थी, मुझे अभी भी याद है। अनूप कुमार श्रीवास्तव का एक किताब मैंने पढ़ा था। वो किताब के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरी जानकारी दी थी दोस्तों। वो किताब पढ़ने की वजह से मेरा एक विजन क्लियर हुआ और मुझे एक बात पता चली कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम में अगर हमने काम करना शुरू कर दिया तो हमारा नुकसान कुछ भी नहीं है। जो भी होगा तो हमारा फायदा ही फायदा होगा और हमारा भी होगा और हम जिसको जोड़ेंगे तो उसका भी फायदा होगा। तो ऐसा ये शानदार, ये खूबसूरत प्लान है। ये आरसीएम का जो प्लान है दोस्तों, कंपनी टू ग्राहक वाला प्लान है। इस प्लान के अंदर बिचौलियों को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हमारा जो पैसा 45% जो ग्राहक का पैसा बेच जाता है, वो पैसा हमारी कंपनी
हमें हमारे घर तक पहुंचा, एक सिस्टम के माध्यम से पहुंचाती है। इतना सिंपल सा इसका प्लान है दोस्तों। लेकिन उसी के घर पे पहुंचाती है कि जो इंसान अपना एक खुद का फोटो, एक आधार कार्ड, एक बैंक अकाउंट का प्रूफ और पैन कार्ड, ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट्स अगर हमने दे दिए और हमारा केवाईसी अगर हमने निकाल दिया दोस्तों, ऑनलाइन अगर हमने ज्वाइनिंग कर ली, तो उसी को कंपनी जो प्लान के फायदे है वो फायदे देना शुरू कर देती है। उसी को कंपनी एक आईडी नंबर देती है और कंपनी जब आईडी नंबर हमें देती है दोस्तों, तो कि जिंदगी भर अगर हम आरसीएम के पिकअप सेंटर से खरीदी करेंगे तो 10 से 20% तक डिस्काउंट हमें जिंदगी भर तक मिलता रहेगा। हमने चाहे कितने भी प्रोडक्ट खरीदी किए तो भी उस पर हमें डिस्काउंट मिलता रहेगा दोस्तों। तीसरा फायदा यह है दोस्तों कि अभी तक बिजनेस वालों का हमें पता नहीं था, लेकिन आरसीएम के पिकअप सेंटर से हम जितना भी सामान खरीदी करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट हम खरीदी करेंगे, उसके उतने प्रोडक्ट का जिंदगी भर तक हमें और हमारे परिवार को बिजनेस वालों का पैसा जो है वो हमारे अकाउंट में स्लैब के अनुसार आने वाला है दोस्तों। और चौथा फायदा इसमें यह है कि जो सबसे बड़ा फायदा है, इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। और ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे, अगर हम ये ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर हम हमारे रिश्तेदार को देंगे, वो भी यूज करेंगे, अगर ये ओरिजिनल प्रोडक्ट हिंदुस्तान के सब लोगों के घर में हम पहुंचाने का एक माध्यम बनेंगे, तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इतनी ताकत आरसीएम के ओरिजिनल प्रोडक्ट में है। और इसके साथ में काम करते करते ये प्लान की सबसे अच्छी खूबसूरती है दोस्तों, इसके अंदर एक रॉयल्टी के जैसा इनकम आता है। और रॉयल्टी जो है, ये रॉयल्टी इनकम बोले तो पैसिव इनकम है, ये रॉयल्टी इनकम बोले तो सिक्योरिटी वाला इनकम है। और ये रॉयल्टी इनकम की जानकारी ये ग्राहक को आज तक नहीं दी दोस्तों, लेकिन आरसीएम के प्लान के अंदर अगर हमने थोड़ा सा काम कर लिया, उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लिया, उसका स्टडी कर लिया, तो रॉयल्टी के जैसा इनकम हम ले सकते हैं दोस्तों। सिर्फ रॉयल्टी के लिए हमें चर्चा करनी पड़ेगी, रॉयल्टी के लिए एक कुछ लोगों की हमें लिस्ट निकालनी पड़ेगी, रॉयल्टी के लिए कुछ लोगों को हमें जानकारी देनी पड़ेगी सिस्टम के बारे में। और जितने ज्यादा लोगों को हम जानकारी देते जाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम फायदा पहुंचाते जाएंगे, जितने लोगों के घर में हम अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाते जाएंगे, जितने लोगों के घर में प्लान के माध्यम से हम पैसा पहुंचाने का माध्यम बनेंगे, उतने जल्दी दोस्तों इसमें हम रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। और दोस्तों मेरी जो रॉयल्टी है आरसीएम में, तो मैं जब ज्वाइंट हुआ था, तो ज्वाइंट हुए बाद में पहले शुरुआत में तो मुझे काम समझ में नहीं आया कि वह कैसा काम करना, मैं कंफ्यूज हो गया था दोस्तों, क्योंकि मेरा पूरा काम चलता था अपने के भरोसे पर। अगर प्लान किसको दिखाने का है तो मैं अपने के भरोसे बैठता था, अगर कहाँ पे होम मीटिंग भी लेनी है तो मैं अपने के भरोसे बैठता था। मैंने खुद का स्टडी किया दोस्तों कि मेरा काम स्लो चल रहा है। उसी समय मेरे एक बात ख्याल में आई कि अपलाइन पर अगर डिपेंड रहेंगे तो ये काम ज्यादा होता नहीं। अपलाइन जो है वो अपलाइन मार्गदर्शन करने के लिए रहती है। अपलाइन से अच्छा मार्गदर्शन अगर हमने ले लिया और खुद अगर फील्ड में एक्शन ले ली, और जो भी हम ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुप के साथ में अगर हम लग गए अच्छी तरह से एजुकेशन में ग्रुप लेके, तो हमारी रॉयल्टी हम बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से और स्पीड से निकाल सकते हैं दोस्तों। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर अगर बनना है तो हमें एक्शन लेना है दोस्तों। और 11 महीने में मेरी रॉयल्टी निकल गई, सेलिब्रेशन मेरा होने का था दोस्तों, पेमेंट भी वो रॉयल्टी का आने का था। और एक दिन अचानक हमारी बहुत प्यारी अपलाइन है मिस्टर विजय जूनियर, सादगी के भंडार है, सादगी के बहुत बड़े धनी है और मैं उनसे दिल से बहुत चाहता हूँ। मैं उनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और उनके हर बात के अंदर सच्चाई छुपी होती है दोस्तों। और ऐसी मेरी ग्रेट अपलाइन विजय जूनियर, एक दिन उनका मुझे फोन आता है और वो बताते हैं कि सर आरसीएम के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है और आरसीएम जो है अपना उसको ताला लग गया है और आपको कल सुबह भिलवाड़ा के लिए वहाँ पे पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पे धरने भी है, वहाँ पे आंदोलनकारी भी जमा होने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे जमा होने वाले हैं दोस्तों। ऐसा फोन मुझे आया और हम दोस्तों आंदोलन में शामिल होने के लिए भिलवाड़ा चले गए दोस्तों। और भिलवाड़ा गए बाद में वहाँ पे जो भी निवेदन वहाँ के कमिश्नर को देना था तो वो निवेदन वगैरह दे दिया और हम गाँव में वापस आ गए। उसके बाद में वो आंदोलन जो चला दोस्तों, तो जयपुर में भी चला, उसके बाद में ये आंदोलन दिल्ली में भी चला। दिल्ली में रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ दोस्तों। इतिहास के अंदर इसकी ये आंदोलन की पूरी नोंद है। और ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एमपी है तो उसमें के आधे से ज्यादा एमपी दोस्तों हमारे आंदोलन में शामिल हुए थे। और खुशी की बात यह है, गर्व की बात
काम यह है मेरे लिए कि मैं भी एक आंदोलन का एक पार्ट था, और वहाँ पे जो ऐतिहासिक अनशन हुआ दोस्तों, तो वो ऐतिहासिक अनशन में 500 लोग अनशन के लिए बैठे थे पहले दिन, लेकिन 11 दिन तक वो अनशन चला, और 11वें दिन तक सबसे आखिरी में जो 21 लोग उठे दोस्तों, तो वो 21 लोगों के अंदर मेरा नाम था दोस्तों। मेरे टीम के भी दो साथी मेरे साथ में थे दोस्तों। तो हम 3 लोग 21 लोगों में से हम 3 लोग मराठा में से थे दोस्तों, और बहुत बड़ा एक काम हमारे हाथ से उद्दित हुआ दोस्तों। और उसी की वजह से, पूरे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटरों की वजह से एक ऐसा वहां पे माहौल क्रिएट हुआ कि गवर्नमेंट को मजबूरन आरसीएम को चालू करना पड़ा दोस्तों। और जो गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइन दी है, तो वो गाइडलाइन में भी सबसे बड़ा हाथ अगर कोई है तो आरसीएम का हाथ है। और एक बात बोलते हुए और फक्र आता है दोस्तों कि अभी तक हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने काम किया, बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हिंदुस्तान में अभी तक चालू हुई, वो बंद भी हुई, लेकिन वो कंपनी का एक भी डिस्ट्रीब्यूटर रास्ते पर नहीं उतरा दोस्तों। आरसीएम का आंदोलन ऐसा था कि आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर सरकार के पास में जाके बोलता था कि ये आरसीएम हमारी कंपनी चालू करो, इससे हमारे को फायदा हो रहा है, इससे हमारा घर गृहस्थी चल रही है, इससे हमें स्वास्थ्य रक्षा मिलती है। तो वैसी एक कंपनी हिंदुस्तान के अंदर है दोस्तों आरसीएम नाम से, कि ये कंपनी को चालू करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर रोड पर उतर गए। और मुझे ये बात का बहुत ज्यादा फक्र है कि मैं अच्छे कंपनी के साथ में काम कर रहा था दोस्तों। और उस दिन तो मैंने ज्यादा ठान लिया कि अब करूंगा तो आरसीएम में करूंगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर मिशन पहुंचाना है तो आरसीएम का मिशन पहुंचाना है, और इसी में हिंदुस्तान की भलाई है। और क्रांतिकारी बन के काम करने का जो फैसला लिया दोस्तों, तो हमने जंतर मंतर पर वहां पे लिया दोस्तों, और बहुत बड़ा काम खड़ा करने का एक संकल्प भी वहां पे लिया दोस्तों। एक परिवर्तन है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि परिवर्तन जो है वो युगों से चलते आ रहा है। आज भी परिवर्तन हो रहा है, और इसके बाद में भी परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। तो आने वाले सदी का सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस बनने वाला है तो वो एक ही बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ये बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। फिक्की नाम की जो संस्था है, अपने हिंदुस्तान की आजादी के पहले से फिक्की नाम की संस्था अपने हिंदुस्तान में काम कर रही है दोस्तों। केपीएमजी की संस्था भी काम कर रही है। ये संस्थाओं ने जो सर्वे किया, ये सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक इन्होंने जो आंकड़े जारी किए वो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दोस्तों। फिक्की का कहना यह है, केपीएमजी का कहना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हिंदुस्तान में 65,000 कोटी रुपए का कारोबार करने वाला है। और आप सोचो दोस्तों कि अगर ये 65,000 कोटी रुपए का कारोबार 2025 तक हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में अगर हो गया तो हमारी जिंदगी में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव ये सिस्टम के माध्यम से आ सकता है दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। उसका मतलब यह है कि मनी सर्कुलेशन वाले जितने भी प्लान हमारे हिंदुस्तान में चालू है, तो वो उन पर कहाँ पे तो भी पाबंदी है, ताकि आम इंसान उस प्लान के साथ में ना फंसे, उसके साथ में चीटिंग ना हो। और हिंदुस्तान में जो प्लान चलेंगे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के, तो वो जो चलेंगे तो वो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान चलने वाले हैं दोस्तों। और प्रोडक्ट बेस्ड में भी कौन से प्लान चलने वाले हैं? वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट, यानी आप जितने भी कीमत दे रहे हैं उतने कीमत का आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, उसमें ग्राहक का फायदा होना चाहिए। इसी तरह के अच्छे वाले जो प्लान है, जो ग्राहक के लिए फायदेमंद प्लान है, वही प्लान हमारे हिंदुस्तान में चलने वाले दोस्तों। यही गाइडलाइन का एक मतलब है। और हमारे भारत सरकार के जो राज्य वित्त मंत्री है मिस्टर अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने अभी उनके मंत्रालय के थ्रू एक वीडियो जारी किया था। उनकी क्लिपिंग सभी चैनलों पे दिखाई गई पूरे भारत के अंदर। तो उन्होंने वीडियो जारी किया, तो उनका बोलना यह है कि अगर हिंदुस्तान में जो रोजगार की समस्या निर्माण हो चुकी है, तो बहुत सारा समाधान ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में निकल सकता है। ये कहना है हमारे भारत के वित्त राज्य मंत्री मिस्टर अनुराग ठाकुर का। उसके बाद में बिल गेट्स, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े करोड़पति है, एक पत्रकार ने उन्हें प्रश्न पूछा कि अगर आप यहाँ से जीरो हो गए तो आप कहाँ से काम स्टार्ट करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही मेरा करियर स्टार्ट करने वाला हूँ, कर सकता हूँ। वॉरेन बफे शेयर मार्केट का बादशाह इंसान है। और वॉरेन बफे की दूसरी पहचान यह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा दान देने वाला अगर कोई इंसान है तो वो है वॉरेन बफे। बफे ने भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर बहुत
राइट लिखा है दोस्तों। हमारे अमेरिका के अभी विद्यमान राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पर किताबें लिख चुके हैं दोस्तों। ये उनका किताब है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पर लिखा हुआ किताब है उनका, डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके पहले जो राष्ट्रपति अमेरिका के थे मिस्टर बिल क्लिंटन, तो उन्होंने भी इसके डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पर अच्छे वीडियो जारी किए दोस्तों। आप यूट्यूब पर जाकर उनके वीडियो का स्टडी भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने तो बिजनेस स्कूल, उसके बाद में रिच डैड पुअर डैड, ऐसी बेस्ट सेलर किताबों के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा प्रमोशन किया है दोस्तों। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी साहब का जो मिशन चालू है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ा कोई हाथ अगर रहने वाला है दोस्तों 2025 तक, तो वो रहने वाला है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का हाथ रहने वाला है दोस्तों। अभी हम लोग जानते हैं अभी हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन जो मैकेनिक की शिक्षण पद्धति थी, एजुकेशन जो सेक्टर मैकेनिक ने सेट किया था अंग्रेजों के जमाने में, वही चलते आ रहा था। लेकिन इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे बदलाव लाए हैं दोस्तों, और वो बदलाव के तहत कक्षा 8वीं से हर बच्चे के लिए स्वयं रोजगार की एक शिक्षण प्रणाली लागू होने वाली है। एजुकेशन में भी ये सब्जेक्ट आने वाला है, और हो सकता है दोस्तों कि 8वीं कक्षा से उन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देना चालू सिलेबस से चालू होगा। उनको कक्षा में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विषय पढ़ाया जाएगा। आप सोचो दोस्तों, ये जब भी बच्चे पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे तो और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ अच्छे नजर से देखेंगे और इसमें करियर डेवलप करने का सोचेंगे और इसमें करियर डेवलप कर लेंगे, तो आप सोचो दोस्तों अपने भारत का, अपने हिंदुस्तान का भविष्य कहाँ जा सकता है दोस्तों। बहुत बड़ा फ्यूचर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से इंडिया में डेवलप हो रहा है दोस्तों, बिल्डअप हो रहा है दोस्तों। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसने पूरे वर्ल्ड को दिए है तो वो एक ही सिस्टम है, वो सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम दोस्तों। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आरसीएम ही क्यों, ये सवाल आता है दोस्तों। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग जो फोकस करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है सर कि आरसीएम की बात में जो उद्देश्य है वो उद्देश्य किसी की बात में नहीं है। आरसीएम की जो सोच है वो सोच किसी की बात में नहीं है। आरसीएम की बात में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसी की बात में नहीं है। आरसीएम की बात में जो सिस्टम है वो सिस्टम किसी की बात में नहीं है। और आरसीएम की बात में जो एजुकेशन है वो एजुकेशन किसी की बात में नहीं है दोस्तों। आरसीएम के जो उद्देश्य है, तो सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण और तीसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। ये स्वास्थ्य रक्षा जो उद्देश्य आरसीएम का है दोस्तों, तो ये इसका अर्थ ऐसा है कि देश के हर नागरिक की स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा उद्देश्य है दोस्तों। दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण उद्देश्य का अर्थ ऐसा है दोस्तों कि देश में एकदम बढ़िया माहौल, जीने लायक बढ़िया माहौल पैदा हो। शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो जो आज दंगे हो रहे, दंगे फसाद चल रहे हैं, जो जातीयतावाद की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हर इंसान भाईचारा आपस में रखे और सुकून से, शांति से इस देश में जिए, ये नए भारत का निर्माण का उद्देश्य है दोस्तों। तीसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के पास में भी आज इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। स्वावलंबन, रोजगार निर्मिति बहुत कम हो रही है और आरसीएम के माध्यम से हर घर में हम एक रोजगार निर्मिति दे सकते हैं, एक सशक्त रोजगार दे सकते हैं और स्वावलंबन पर बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। तो स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन, ये हमारा मिशन है, ये हमारे उद्देश्य है। और दोस्तों मैंने एक किताब में पढ़ा था, वो किताब में मैंने एक कोटेशन ऐसा पढ़ा था कि जिस भी संस्था के पास में अच्छे उद्देश्य है, तो वो जो संस्था है वो संस्था लॉन्ग टर्म तक देश में काम कर सकती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई ताकत उसको वो संस्था को मिटा नहीं सकती जिसके उद्देश्य एकदम अच्छे है। और दोस्तों हम खुश नसीब है कि हमारे पास में स्वास्थ्य रक्षा है, नए भारत का निर्माण है और स्वावलंबन, इतने पवित्र
काम कर रहे हैं दोस्तों। दूसरी ताकत है आरसीएम के हमारे एमडी मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, हमारे सबके भाग्य विधाता त्रिलोकचंद छाबड़ा जी एक विजनरी लीडर दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि बहुत दिनों बाद में ऐसे शख्सियत का जन्म होता है और ये शख्सियत एक माहौल में परिवर्तन करती है। ये ऐसी शख्सियत जो रहती है इनकी सोच बाकी औरों से परे होती है और ये एक बहुत अच्छा कार्य करके जाते हैं दोस्तों। दूसरे अर्थों में अगर बोला जाए तो एक भगवान का एक रूप होते हैं, परमात्मा का एक रूप होते हैं और वैसी शानदार विजनरी पर्सनैलिटी हमारे साथ में है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ी ताकत हमारे बीच में एक काम करती है दोस्तों। तीसरा जो टॉपिक है इसका वो टॉपिक है आरसीएम का मजबूत सिस्टम। आरसीएम का इतना ज्यादा मजबूत सिस्टम बन चुका है दोस्तों। अगर देखा जाए तो 20 साल से आरसीएम अविरत काम कर रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और 20 साल से जो आरसीएम काम कर रहा है तो आरसीएम में बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने वाले लोग भी तैयार हो चुके हैं दोस्तों। आज आरसीएम के पास में डायमंड्स है, स्टार डायमंड है, आरसीएम के पास में डायमंड है, आरसीएम के पास में रॉयल्टी चोरी की फौज तैयार है दोस्तों। आप सोचो अगर हर रॉयल्टी चोर ने ये ठान लिया कि मुझे दो ही रूम मीटिंग लेनी है तो आप सोच सकते हैं ये सिस्टम कितना बड़ा स्प्रेड हो सकता है दोस्तों। इतनी बड़ी ताकत आरसीएम के सिस्टम में छुपी है और उसके पैरेलल एक ताकत काम कर रही है दोस्तों आरसीएम में। दोस्तों यूनिक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि ये सिस्टम के माध्यम से हमें सभी को एक प्रॉपर एजुकेशन मिलता है। हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन चालू है तो डेली कुछ ना कुछ हमें एजुकेशन मिल रहा है, हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हमें अरे जो चाहिए वो सब यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमें आज की कंडीशन में दे रहा है दोस्तों। एक आध डिस्ट्रीब्यूटर की अपलाइन भी अगर थोड़ी दूर है तो भी वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर पूरा बिजनेस को सीख पा रहा है दोस्तों। इतनी ताकत हमारी यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आज है दोस्तों और ये बढ़ने वाली ताकत दोस्तों। आरसीएम का अगर चौथा पिलर अगर देखा जाए तो आरसीएम के पास में जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट की एक ब्रांड इमेज मार्केट में तैयार हो चुकी है दोस्तों। हम किधर भी अगर गए देश में तो लोग ये बोलते हैं कि भाई आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा है, आरसीएम वाले आएंगे तो आरसीएम का प्रोडक्ट सही में अच्छा प्रोडक्ट है, यूज करने लायक प्रोडक्ट है, हमने यूज किया है। ऐसे शब्द हमारे कानों पे आते हैं दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में। और ये जो प्रोडक्ट है ये सभी प्रोडक्ट आरसीएम के डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, दैनिक उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट है। ये एक बड़ी ताकत है। ऐसा एक भी प्रोडक्ट आरसीएम में ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग से लेकर तो गुड नाइट तक जिस भी प्रोडक्ट का हमें काम मिलता है वो सभी प्रोडक्ट आरसीएम में है। ये भी एक ताकत है। उसके बाद में ये जो सब प्रोडक्ट है ये स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम अच्छे प्रोडक्ट है। ये भी एक प्रोडक्ट की ताकत है। तीसरी इसकी ताकत है ये उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट है, ये हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है। ये भी हमारी एक ताकत है। ये अच्छे लेबोरेटरी में चेक होके हमारे तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट है। पूरे भरोसे के साथ में ये प्रोडक्ट हमारे पास में आता है। उसके बाद में वाजिब दाम, वैल्यू फॉर मनी। हम जितने पैसे देते हैं उससे ज्यादा अधिक का फायदा प्रोडक्ट के माध्यम से हमें मिलता है दोस्तों, उसे बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। उदाहरण के तौर पर अगर बाथ सोप हमें चाहिए नहाने के लिए और 76% मटेरियल का फैट मटेरियल का बाथ सोप अगर हम मार्केट से ले तो हो सकता है कि 80 या 100 रुपए उसकी कीमत होगी। लेकिन हमारे आरसीएम में वही बाथ सोप 76% मटेरियल उससे भी अच्छे क्वालिटी का बाथ सोप हमारे आरसीएम में जो मिलता है दोस्तों तो वो मिलता है 30 या 35 रुपए के बीच में। इसको बोलते हैं दोस्तों वैल्यू फॉर मनी। दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट और वाजिब दाम में प्रोडक्ट। और आप सोचो दोस्तों हमारे साथ में आज जो ताकत काम कर रही है वो ताकत काम कर रही है न्यूट्रीजाज की। न्यूट्रीजाज आने वाले सदी का बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। ऐसा बोलते हैं कि न्यूट्रीजाज का जो बिजनेस है ये बिजनेस करोड़ों रुपए में कन्वर्ट होने वाला है। हर एक के डाइनिंग टेबल पर न्यूट्रीजाज दिखने वाला है क्योंकि न्यूट्रीजाज जो है ये फूड सप्लीमेंट हमें लेना ही पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट के सिवा हम जी नहीं सकते। न्यूट्रीजाज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है दोस्तों। न्यूट्रीजाज बहुत शानदार प्रोडक्ट है, वो ताकत हमारे पास में है। दूसरी ताकत हमारे पास में गुड डॉट नाम से हमारा मिशन चालू है कि वह शाकाहारी भारत तैयार हो, हमारा एक मिशन चालू है। और गुड डॉट के तहत भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में आज मौजूद है दोस्तों। उसमें भरपूर मात्रा
प्रोटीन भी डला हुआ है, भरपूर मात्रा में उसमें फाइबर भी डला हुआ है, टेस्ट के लिए भी अच्छे है और रेट में भी बहुत सस्ते प्रोडक्ट है और अहिंसक प्रोडक्ट है गुड डॉट। तो ये भी एक ब्रांड बन चुका है दोस्तों और विदेशों में इस प्रोडक्ट की भी बहुत डिमांड है जो हमारे पास में है। तीसरी ताकत हमारी है हरी संजीवनी। हरी संजीवनी प्रोडक्ट के बारे में जितना बोलेंगे उतना कम है दोस्तों। सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में इस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है दोस्तों और ये प्रोडक्ट खरे उतरे दोस्तों। जितनी तारीफ ये प्रोडक्ट की जाए हरी संजीवनी की वो कमी है दोस्तों, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों। सबके सब हमारा जो वार्षिक उत्पन्न है वो ज्यादा से ज्यादा जो स्रोत में आता है तो वो कृषि के माध्यम से आता है दोस्तों और हर इंसान जमीन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है हरी संजीवनी के नाम से। और हरी संजीवनी का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बहुत तहलका मचाने वाला है दोस्तों। ये भी एक ताकत हमारे साथ में काम कर रही है। चौथी ताकत है हेलिगोनाइन। 1400 ओरिजिनल वाला हेलिगोनाइन किसी भी कंपनी के पास में नहीं है दोस्तों। जो रेट में हमारे पास में है वो रेट में 1400 ओरिजिनल वाला जो हेलिगार्ड ऑयल है वो हेलिगार्ड ऑयल मिलना मुश्किल है दोस्तों। उसके बाद में गामा ओरिजिनल भी हेलिगार्ड ने अभी बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे हाथ में दे दिया है दोस्तों। और उसके बाद में एक ताकत है हमारे पास में किसोल। किसोल में सौंदर्य प्रसाधन है, महिलाओं के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए जैसा लिपस्टिक है, बिंदी है, कॉस्मेटिक है, वो सभी प्रोडक्ट किसोल बना दिए दोस्तों। और इसमें और एक अच्छी बात हो रही है दोस्तों कि आरसीएम के मिशन में ज्यादातर महिलाएं जुड़ रही है दोस्तों और अपने खुद के घर से एक छोटा सा व्यापार भी शुरू कर रही है यानी अपना समय का अच्छा यूज करके 2 पैसे भी घर में ला रही है। और महिला सशक्तिकरण ये जो विषय है ये विषय पर तो आरसीएम पहले से ही काम कर रहा है दोस्तों। और जब तक के हमारे सिस्टम में महिलाएं नहीं होती तब तक बेचने की और खरीदने की बात करना अर्थहीन बात होती है दोस्तों। और ये सिस्टम की खूबसूरती ये है कि ये सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा तादाद में महिलाएं इंटरेस्ट ले रही है और आने वाले दिनों में 60% महिला इस सिस्टम को चलाएंगी दोस्तों। और 60% महिला जो है ये महिला इसमें से रोजगार भी प्राप्त करेंगी और ये सिस्टम को आगे भी बढ़ाएंगी दोस्तों। उसके बाद में आरसीएम की जो ताकत है वो है आरसीएम की वितरण प्रणाली। आरसीएम की वितरण प्रणाली इतनी मजबूत है दोस्तों कि पूरे देश के अंदर कम से कम 100 डेपो आरसीएम के है। वो 100 डेपो में करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है दोस्तों। और वो डेपो के आजू बाजू में जो पिकअप सेंटर है इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे देश के अंदर 9000 पिकअप सेंटर आरसीएम के लगे हुए दोस्तों। जो पिकअप सेंटर में जाकर आसानी से हम हमारे प्रोडक्ट ले सकते हैं और हमारा बिल हम काट सकते हैं। और उसकी एक खासियत ऐसी है कि पूरे देश में एक ही भाव में प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों। आप किसी भी पिकअप सेंटर में चले जाओ, पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम पिकअप सेंटर का है और वहाँ पे हमें प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एकदम इजीली हो जाती है दोस्तों। जम्मू कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक किसी भी जिले में किसी भी तालुका में अगर हम चले गए तो हमें वहाँ पे पिकअप सेंटर दिखता है दोस्तों। छोटे छोटे गाँव में और कस्बे में भी पिकअप सेंटर लगना चालू हुए दोस्तों। और उसके बाद में इसकी जो ताकत है तो आरसीएम जो है ये ऑनलाइन में उतर चुका है दोस्तों। और ऑनलाइन में ये अमेजोन से और बाकी कंपनियों से भी बहुत फास्ट काम कर सकता है, क्योंकि हमारी वितरण प्रणाली जो है वो 100 डेपो वाली है। हमारी वितरण प्रणाली जो है वो 9000 पिकअप सेंटर वाली है। आज ऑर्डर डालेंगे और 11 बजे आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, शाम तक आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। इसका मजबूत सिस्टम ऑनलाइन में डेवलप होने जा रहा है दोस्तों। ये भी आरसीएम की बहुत बड़ी ताकत। डिस्प्ले वॉल एक बहुत बढ़िया ताकत आरसीएम सिस्टम ने हमारे हाथ में दी है दोस्तों, डिस्प्ले वॉल के नाम से। ये डिस्प्ले वॉल का कंसेप्ट ऐसा है कि 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करके किसी भी एक पिकअप सेंटर से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं दोस्तों। वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा जब हमें मिल जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है 10,000 रुपए खरीद से। और 10,000 रुपए की खरीद से अगर वो एक्टिव हो गया है तो हमें कंपनी ने डिस्प्ले वॉल के माध्यम से एक ताकत दी है दोस्तों कि हम हमारा बिलिंग और हम हमारे डाउनलाइन का बिलिंग उस डिस्प्ले वॉल के वॉल पर से कर सकते हैं दोस्तों। इसके वजह से बिजनेस में बहुत अच्छी एक ट्रांसपेरेंसी भी आ सकती है दोस्तों। इसका दूसरा फायदा ये हो सकता है हमारे घर में डिस्प्ले वॉल लगी है, हमारे घर में मेहमान आए हैं और हमने उन्हें प्लान शो किया है तो हाथों हाथ उनको प्रोडक्ट देके उनका बिलिंग हम काट सकते हैं दोस्तों। आप सफर में है तो भी ज्वाइनिंग कर सकते, आप किसी के घर में गए तो भी आप ज्वाइनिंग कर सकते, आप ऑफिस में है तो भी आप ज्वाइनिंग कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों उनको प्लान तो पसंद है लेकिन प्रोडक्ट
पास में समय नहीं रहता दोस्तों, उसके वजह से हमारा नेटवर्क थोड़ा स्लो चलता था दोस्तों। लेकिन अभी डिस्प्ले वाली की जो ताकत आई, वो ताकत के माध्यम से इसका अगर हमने सही तरीके से यूज किया तो हमारी ज्वाइनिंग की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और हमारा नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क भी मल्टीप्लाई में काम कर सकता है दोस्तों। इसके बाद इसका जो फायदा होने वाला है, तो अभी तक ऐसा था कि देहातों में या इंटीरियर जगहों में हम जा नहीं सकते थे, जहाँ पे पिकअप सेंटर रहता था वहीं पर ही हम काम कर सकते थे। लेकिन पिकअप सेंटर के एरिया के बाहर भी जाके हम किधर भी डिस्प्ले के माध्यम से हमारी ज्वाइनिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे ग्रुप में जो बाहर के लोग ज्वाइन थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो पिकअप सेंटर पर आ नहीं सकते थे, या अभी जो लॉकडाउन चला था, ये लॉकडाउन के दौरान वो पिकअप सेंटर तक पहुंच नहीं सके किसी कारणवश। रिपर्चेसिंग बहुत कम होती थी हमारे ग्रुप में। लेकिन ये डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हम सामने वाले के साथ में कांटेक्ट करके उसे जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी प्रोडक्ट की उसके अवेलेबिलिटी है, तो वो प्रोडक्ट हम उसको आसानी से दे सकते हैं दोस्तों, और उसके सामने उसका बिल काट सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, विश्वास भी बढ़ेगा, और जो प्रोडक्ट उसे चाहिए तो वो प्रोडक्ट उसको मिल सकता है दोस्तों। डिस्प्ले वॉल के बहुत ज्यादा फायदे हमें होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी ताकत सिस्टम ने हमारे हाथ में दे दी है दोस्तों। और डिस्प्ले वॉल के माध्यम से अभी हर ग्रुप में डायमंड क्लब वालों की जो संख्या है, वो डायमंड क्लब वालों की संख्या भी बढ़ना शुरू हो जाएगी दोस्तों। ये डिस्प्ले वॉल का हम जितना प्रचार करेंगे, जितना प्रसार करेंगे, इसकी ताकत के बारे में लोगों को जितने ज्यादा तादाद में बताएंगे, उतना ज्यादा ये डिस्प्ले वॉल मल्टीप्लाई होगा। और मेरी एक गुजारिश है दोस्तों आप सभी से, आपका ग्रुप कितना भी बड़ा हो, हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में संपर्क करके ये डिस्प्ले वॉल की ताकत को हमें बताना है दोस्तों। डिस्प्ले वॉल की ताकत के साथ पूरी की पूरी फैमिली भी काम करेंगी, 100% प्रोडक्ट यूजर भी हमारे टीम में बन जाएंगे, और हमारे टीम में ज्वाइनिंग्स की और हमारे टीम में नए लोगों की आने की संख्या भी बढ़ जाएंगी। और इसमें एक हायर क्लास जो है, तो हायर क्लास के लोग भी डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हम हमारे बिजनेस में बहुत आसानी से ला सकते हैं। और इस ताकत को अगर हमने समझ लिया, इसका अगर हमने सही तरीके से अगर हमारी टीमों में अगर प्लानिंग किया, तो मुझे गारंटी है कि डिस्प्ले वॉल के माध्यम से जो आने वाले 22 नवंबर को जो एनिवर्सरी है 2020 को, 22 नवंबर 2020 को आरसीएम की एक हिस्टोरिकल एनिवर्सरी होने वाली है। वो एनिवर्सरी में 5 से 10 लाख लोग ऑनलाइन रहने वाले हैं। डिजिटल एनिवर्सरी पहली बार अपने आरसीएम में होने जा रही है। वो एनिवर्सरी न भूतो न भविष्य ऐसी होने वाली है। उस एनिवर्सरी में हम हमारा और हमारे टीम के बहुत सारे साथियों का हम सेलिब्रेशन एक हिस्टोरिकल तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। इतना बड़ा चांस ये डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हमारे सामने आके खड़ा है, इसका यूज हमें करना होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुपों के अंदर इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाए, इसका लाभ लोगों को उठाने दे, और ट्रांसपेरेंसी सर्विस के बारे में भी लोगों को अवगत कराए, ताकि ये ताकत हर इंसान के हाथ में आनी चाहिए। दुनिया में 5% लोग कामयाब है, और 5% लोग जो कामयाब है वो कामयाबी के लाइन में ये बिजनेस हमें लाके खड़ा कर सकता है दोस्तों। हम भी सक्सेस हो सकते हैं, हम भी हमारा लाइफ अच्छे तरीके से जी सकते हैं दोस्तों। ये पावर, ये ताकत, ये बिजनेस हमें देता है दोस्तों। हमारे और हमारे परिवार के सपने पूरे करने की ताकत भी इस बिजनेस में है दोस्तों। ये बिजनेस में अनलिमिटेड मनी है, ये बिजनेस में मनी फ्रीडम है। हमारे ब्रह्मजीत सर विरोधिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नवोदय विद्यालय में इंग्लिश के जो टीचर है, तो उन्हें लगभग 1 लाख के ऊपर पेमेंट है दोस्तों। वो जापान रिटर्न भी है, जापान में उनके सेशन भी चलते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस में हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे अपलाइन में है। हमें गर्व है कि ब्रह्मजीत जैसे लोग हमारे साथ में खड़े दोस्तों। इनके पास में पैसों की कमी नहीं है, और एक्स्ट्रा मनी भी इनके पास में आ रहा है, मतलब अनलिमिटेड मनी की ओर हमारे ब्रह्मजीत सर जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें अनलिमिटेड टाइम भी आ सकता है दोस्तों। अनलिमिटेड टाइम आता है, टाइम फ्रीडम भी इसमें मिलता है। पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं दोस्तों, लेकिन पैसा कमाने के लिए कमाने के बाद में जो खर्चा करने के लिए जो टाइम चाहिए, वो टाइम लोगों के पास में नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे लोग समाज में हमारे हैं कि उनके पास पैसा है, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए उनके पास में टाइम है। और सबसे सुखी इंसान वो है जिसके पास में पैसा भी है
और पैसा खर्चा करने के लिए टाइम भी है, वही उसके जीवन को अर्थ प्राप्त कर सकता है दोस्तों, और वही जीवन का सबसे अच्छा आनंद ले सकता है। तो वो भी चीज ये बिजनेस में हमें मिलती है दोस्तों। उसके बाद अनलिमिटेड सिक्योरिटी, पैसों की चिंता 5 साल अगर ये बिजनेस कर लिया तरीके से, तो पैसों की चिंता हमारे लिए रहती नहीं, पैसा हमारे पीछे भागता है दोस्तों ये बिजनेस के अंदर। इसमें पैसिव इनकम आता है दोस्तों, और पैसिव इनकम ऐसी चीज है, आपने काम करना भी बंद कर दिया तो भी आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आ जाएगा, आपके बच्चों के अकाउंट में भी हर महीना पैसा आ जाएगा। ये सिक्योरिटी, ये पैसिव इनकम, ये सब का सब आरसीएम में मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद रिकॉग्निशन, पहचान, हमारी सबसे बड़ी अपलाइन मिस्टर विजय वृद्धिया सीनियर, मैं बहुत चाहता हूँ उस शख्सियत को, उनका नाम सुनने के बाद में ही इंडिया के बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जब वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस देख के ही लोगों को बिजनेस समझ में आ जाता है। इतनी अच्छी हमारी अपलाइन मिस्टर विजय वृद्धिया सीनियर, पहचान के मोहताज नहीं है दोस्तों। भारत में कहीं पर भी उनका नाम ले लो तो लोग उनको पहचानने वाले मिल जाएंगे। उनके पास में टाइम फ्रीडम भी है, उनके पास में मनी फ्रीडम भी है, उनके पास में रिकॉग्निशन भी है, और वो पूरा उनका लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं। और हमारे लिए एक बहुत आदर्श की बात है कि हमारे अपलाइन में विजय वृद्धिया सीनियर आते हैं। ये बिजनेस दोस्तों देश में विदेशों में घुमाता है, वो मौका भी देता है देश में विदेशों में घूमने का। मुझे भी इस बिजनेस में देश में घूमने का मौका दिया, जैसा मसूरी टूर ये बिजनेस की वजह से मेरा हुआ, गोवा टूर ये बिजनेस की वजह से मेरा हुआ। मैंने इंडिया के जो बड़े बड़े शहर है वो ये बिजनेस के वजह से देखे, और विदेशों में भी मैं ये बिजनेस के माध्यम से गया दोस्तों। मेरा थाईलैंड टूर भी हुआ, वो थाईलैंड टूर के अंदर मेरे साथ में, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ में राजेश जी गुंडे सर भी थे, मेरे साथ में विजय वृद्धिया जूनियर सर भी थे, मेरे साथ में विजय वृद्धिया सीनियर सर भी थे, और हम सब थाईलैंड में थे दोस्तों। वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, समंदर के किनारों पे घूमे, वहाँ का पूरा सौंदर्य देखा, वहाँ पे फुल एंजॉयमेंट किया, वहाँ पे वाटर गेम भी खेले। और वाटर गेम खेलते खेलते मुझे सर एक बात याद आ रही है कि वाटर गेम खेलते खेलते हम जब वो बलून बोट पर बैठे थे तो थाईलैंड की लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स हो गई, मेरे समझ में आई नहीं, मैं समंदर में डूब गया था और आखिरी के सांसें में गिर रहा था। तो इतने में विजय वृद्धिया सीनियर ने वो मुझे बचा लिया। अगर वो 2 मिनट भी लेट आते तो मैं ये इस दुनिया देख नहीं पाता था दोस्तों। तो जो नई जिंदगी मुझे मिली है दोस्तों, तो वो नई जिंदगी मेरी ग्रेट अपलाइन विजय वृद्धिया सीनियर की वजह से मुझे मिली है। और ये बात मैं आज कैमरे के सामने आप सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों। और मुझे और मेरे परिवार को इस बिजनेस की वजह से हवाई सफर करने का भी 2 बार मौका मिला दोस्तों। बहुत शानदार बिजनेस है ये, पूरा का पूरा आरसीएम जो है ये सुंदर सा कंप्लीट सा एक मस्त बढ़िया पैकेज है। इस बिजनेस को करने से आनंद भी आता है, इस बिजनेस को करने से माइंड भी फ्रेश रहता है और शांति से इंसान जी सकता है। एक कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ, ऐसा भी आरसीएम को अगर बोला जाए तो कम बात है दोस्तों। बहुत बढ़िया बिजनेस है। मेरी मिसेस, मेरी धर्मपत्नी, आपके सामने हम परिवार दोनों भी मिलके बिजनेस करते हैं, तो वो आपके सामने आएंगे दोस्तों और एक मैसेज देंगे। मैं सेल्फ मीनाक्षी नितिन कुलकर्णी, प्रोफेशन एज असिस्टेंट टीचर इन सुबोधा स्कूल अचलपुर। पिछले 10 सालों से हम परिवार के साथ यह बिजनेस कर रहे हैं। जैसे ही हमने यह बिजनेस शुरू किया है हमें वेल्दी लाइफस्टाइल मिली है। और आरसीएम ने हमें क्या क्या दिया है, हेल्दी प्रोडक्ट दिए हैं, इसलिए हमारी हेल्थ भी हेल्दी हो गई है। इसी के साथ साथ हमें दिया है एक नया बिजनेस जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ब्राइट फ्यूचर दे सकता है। मैं तो पिछले 22 साल से सर्विस कर रही हूँ, आगे भी 12 साल तक मैं सर्विस करने वाली हूँ। लेकिन मेरे रिटायर्ड हो जाने के बाद मेरे बेटे को यह नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो नेक्स्ट जनरेशन को भी ब्राइट फ्यूचर दे सकता है। यह बिजनेस आपका लड़का हो या लड़की हो, उनके नाम पर ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए इस बिजनेस में ब्राइट फ्यूचर है। इसलिए यह बिजनेस जो है वह हमारे परिवार के साथ करना चाहिए। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है महिला सक्षमीकरण की और आत्मनिर्भर भारत की। मैं तो यह बात कहती हूँ कि महिला सक्षमीकरण आत्मनिर्भर भारत की नींव
पर ही यह RCM बिजनेस स्थापित हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ RCM के फाउंडर, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, माननीय श्री TC छाबड़ा सर। उन्होंने दूर की सोच रखी थी और यह बिजनेस स्थापित किया था आज जिसकी देश को ज़रूरत है। साथियों, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले तो महिलाएं घर पर रहती थी, लेकिन किशोर के माध्यम से और RCM के इस प्रोडक्ट के माध्यम से महिलाओं को यह मौका मिला है, वह घर घर जाकर यह प्रोडक्ट बेच सकती है और आर्थिक संपन्नता खुद को ला सकती, आर्थिक संपन्न खुद को कर सकती है। और इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर हम कैसे बन सकते हैं। सभी परिवार ने यह ठान लिया है कि हम कोई भी विदेशी वस्तु इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ भारत में बनी विशेषतः RCM की वस्तु अपनाएंगे तो भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। दोस्तों, मैं यह कहना चाहती हूँ कि RCM बिजनेस हमें और क्या देता है। समाज में प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है, हेल्दी लाइफ देता है, वेल्दी लाइफस्टाइल देता है और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को यह ब्राइट फ्यूचर देता है, दे सकता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें यह करना है कि जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान या आर्थिक संपन्नता का अभियान सारे भारत में चल रहा है और RCM को और स्ट्रांग बनाना है। RCM को और स्ट्रांग बनाने के बाद आत्मनिर्भर भारत की ओर हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर जाना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए एक ही करना है, सारे परिवार के साथ यह बिजनेस करना है। मैं आने वाली गणेश चतुर्थी और महालक्ष्मी उत्सव की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प सभी के साथ लेकर करती हूँ। जय RCM। धन्यवाद। इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो है हमारी सोच और वो है हमारा बिग ड्रीम, बड़ा ड्रीम। हम ड्रीमर होना चाहिए दोस्तों। बड़े सपने देखने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर सक्सेस देखी जाती है दोस्तों। तो बिग ड्रीमर की क्वालिटी हमें होनी चाहिए। दूसरा इसका जो फ्यूल है वो एक्शन प्लान है, वो है 6 बेसिक 8 को स्टेप और कार्डिनल रूल। 6 बेसिक 8 को स्टेप और कार्डिनल रूल, ये 21 नियमों को जो भी इंसान फॉलो करता है दोस्तों इस बिजनेस में आके, तो मैं गारंटी के साथ में पूरे स्टैम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हूँ। तो 21 लोगों को जो फॉलो करेगा 5 साल के अंदर वो आर्थिक आजाद हो जाएगा दोस्तों, और उसका पूरा ड्रीम कंप्लीट इस बिजनेस से हो सकता है दोस्तों। 6 बेसिक 8 को स्टेप और कार्डिनल रूल ये हमें टीम में भी सिखाने हैं दोस्तों। धीरूभाई अंबानी एक बड़ी शख्सियत होकर गई। उन्होंने कहा बड़ा सोचो और औरों के पहले सोचो। सोचने के लिए टाइम लगता नहीं दोस्तों, बड़ा सोचो और औरों के पहले सोचो। बिग ड्रीमर जो लोग होते हैं दोस्तों वो अक्सर सक्सेस देखे जाते हैं दोस्तों। और जो बिग ड्रीम रहता हमारा, तो बिग ड्रीम हमें हमेशा एनर्जी देता रहता दोस्तों। किसी ने कहा है कि अगर आप चांद तारों को छूने की कोशिश करोगे तो गारंटी है कि आपके हाथ जो है वो आपके हाथ आसमान की तरफ जाएंगे। आपके हाथ कभी गोबर में नहीं भर सकते दोस्तों, कभी आपके हाथ भले नहीं हो सकते, एक गारंटी है दोस्तों। इसके लिए बिग ड्रीमर होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। मेरा जो ड्रीम है दोस्तों इस बिजनेस को लेकर, तो मेरा ड्रीम है 200 डायमंड का। मेरे टीम के अंदर सभी लोगों में 200 डायमंड जब तक तैयार नहीं दोस्तों तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और ये सपना मैं संजोए हमेशा रखता हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मेरे सपने को हंसते हैं, लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरे टीम के अंदर 200 लोग ऐसे तैयार होंगे कि इनका पर मंथ 25 लाख रुपए होंगी। 25 लाख रुपए महीना कमाने वाले 200 लोग मुझे मेरे टीम में तैयार करने हैं दोस्तों। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरे पास में सर बहुत बड़ी एनर्जी है। सबसे पहली एनर्जी मेरे साथ में है मेरे अपने की ताकत। मेरे अपने के सपने भी इस बिजनेस को लेकर बहुत बड़े हैं सर। उनके सपनों में अगर मैंने मेरा सपना मिला दिया तो मेरा सपना भी पूरा हो सकता है दोस्तों। दूसरी मेरी ताकत है TCG का विजन। हमारे भाग्य में जाता माननीय त्रिलोचन छाबड़ा, इन्होंने ये बिजनेस से जो विजन लिया है दोस्तों, वो विजन के साथ में काम करने का हमें मौका मिल रहा है। हम भाग्यशाली है और 200 डायमंड का मेरा सपना वो विजन के साथ में पूरा हो सकता है दोस्तों। तीसरी ताकत है सर यूनिक एजुकेशन सिस्टम की ताकत है। अगर हमने यूनिक एजुकेशन सिस्टम के साथ में हमारे सब ग्रुप के लोगों को अगर जोड़ दिया तरीके से, और वो एजुकेशन की ताकत जो है वो ताकत ड्रीम की जगह
लगाती है और वो ताकत एक्शन में भी लाती है दोस्तों। तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम भी मेरे साथ में यहाँ पे मेरा ड्रीम पूरा करने के लिए खड़ी है। उसके बाद में फिफ्टी का रिपोर्ट है, केपीएमजी का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बोलता है दोस्तों कि 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री 2025 तक ही होने वाली है। उसके आगे और भी इसका टर्नओवर बहुत ज्यादा स्पीड से मल्टीप्लाई हो सकता है दोस्तों। उसके बाद में मेरे साथ में ताकत खड़ी है दोस्तों बीसीजी ने जो सपना देखा है 1 करोड़ अपनी दुकान लगाने का। उनका सपना है हिंदुस्तान में हर घर में अपनी दुकान लगनी चाहिए और 1 करोड़ अपनी दुकान लगाने का सपना उन्होंने देखा है दोस्तों। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरे टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी कैसी हो और मेरा सपना पूरा कैसे होए और मेरी टीम में 200 डायमंड कैसे बने, ये भी ताकत मेरे साथ में काम करने वाली है दोस्तों। उसके बाद में ताकत है डिस्प्ले वॉल की। डिस्प्ले वॉल पे अगर मैंने तरीके से काम कर लिया मेरे ग्रुप के अंदर और सिखा दिया तो भी मेरा सपना पूरा करने के लिए बहुत आसानी से रास्ता तैयार हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में मेरे साथ में जो ताकत है दोस्तों वो है डाउनलाइन के सपने, जिनके साथ में मैं रात दिन काम करता हूँ दोस्तों। उनके आंखों में भी मैंने सपने देखे हैं दोस्तों, उनके सपने मैंने संजोए हैं। उनकी ताकत ये मेरी ताकत है दोस्तों। उनके सपने जब भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा तो ऑटोमेटिकली 200 डायमंड के सपने मेरे पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो डाउनलाइन के सपनों की ताकत भी मेरे साथ में काम करने वाली है। इसमें पूरी कायनात ऐसा बोलते हैं कि जब हम हमारे सपनों के साथ में पूर्ण प्रामाणिक रहते हैं, उसको संजो रखते हैं, तो पूरी कायनात जो है तो पूरी कायनात हमारे साथ में काम कर लेती है दोस्तों। असंभव भी संभव हो जाता है दोस्तों। और इस दुनिया के अंदर असंभव कुछ भी नहीं, जो भी है वो सबका सब संभव है दोस्तों। और इस बिजनेस के माध्यम से मुझे अमिताभ जी बच्चन इनसे मिलने का मौका मिला था दोस्तों। तो उन्होंने एक पोएम जो बोली थी मुंबई के प्रोग्राम के अंदर, तो वो पोएम जो उन्होंने लिखी थी, तो वो पोएम जो है वो पोएम मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ दोस्तों। वो पोएम ऐसी है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाओ भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्व स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये जो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, जो अमिताभ जी ने हमारे सामने 2013 में जब हमारी उनके साथ में मुलाकात हुई थी, फोटो खींचने का मौका भी मिला था, उस समय उन्होंने ये कविता गाई थी दोस्तों। और तब से ये दिल में बैठी हुई कविता है। मैं रोज इस कविता को याद करता हूँ और एनर्जेटिक खुद को महसूस करता हूँ दोस्तों। और आखिरी में एक ही बोलूंगा, टीसी छाबड़ा जी का एक कोटेशन है, उन्होंने कहा है, अपने संकल्पों के बीच किसी विकल्प को न लाना, समय की लंबाई से बिल्कुल न घबराना, एक दिन हर ऊंचाई तेरे हाथ में होगी, एक दिन सारी दुनिया तेरे साथ में